हमें हमें जाना जाता है, आप गलत कह रही हैं। दहशतगर्द मुल्क के नाम से जाना जाता है। आगे आपने बड़े 30 मार किया, बड़े तीर मारे हैं, क्यों अपना आप डाउन टू अर्थ कर रहे हैं? ठीक, दिल्ली से लेके मुंबई तक देखें फ्री एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन है। अब यहाँ पे फ्री तो बहुत दूर की बात है, गवर्नमेंट में भी अगले फीस लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम उनसे अलग हो गए थे और उन्होंने हमें दूर कर दी। तो अगर वो हमारे साथ होता इस टाइम वो भी कटोरा लेके बैठा होता। आजकल जो काम चल रहा है वो आईटी का ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। जिन डीलर्स जिन्होंने आईटी वगैरह किया हुआ है वो लाखों कमा रहे हैं, डॉलर्स के हिसाब से कमा रहे हैं। बैठे वो पाकिस्तान में हुए हैं, बैठे वो पाकिस्तान में हुए, लेकिन आउट ऑफ कंट्री से बिलोंग, पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री के साथ जो है मिलके काम करें, डॉलर्स में उनकी सैलरीज वगैरह आ रही हैं। भी आईटी में हमारा उतना नाम नहीं है जितना उनका है, क्यों? मोदी अपना सोचता है, आपको पता है वो कितना कमा रहा है अपनी। हम जो कहते हैं ना कि हमारे जो है लीडर्स वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, वो उस बंदे की सिर्फ 80,000 रुपये इंडियन रुपीज़ उसकी पर मंथ सैलरी है, वो उतना ही अपना ले रहा है वो उतना ही ले रहा है। देखिए रेंज रोवर किसका है अभी, वो इंडिया का है। वो देखें हमारे पास कौन सा है, हमारे पास सुजुकी है, वो भी छिलकी सी है। सुजुकी हमारी अपनी तो नहीं है। वो हमारी अपनी, लेकिन हम तो ज़बरदस्ती बना के बैठे हैं ना। देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड अभी हम उतना स्टेबल नहीं है, ठीक है। अभी इन्वेस्टर क्यों डरता है इन्वेस्ट करने से? उसे पता है कि यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँगा मेरा पैसा ज़ाया जाना है, ठीक है। अब आ रहेगी बात इंडिया की। इंडिया देखें बहुत ज़्यादा डेवलप है। इलॉन मस्क ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है। इलॉन मस्क अभी से नहीं, इसकी 5-6 साल से वहाँ पे बात चल रही थी, और नाउ अब इसने आके टेस्ला के साथ ज्वाइन किया है, जो कि इंडियन है। इन्होंने ज्वाइन किया और वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट का कोई हिसाब नहीं है। देखें वो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में भी इस टाइम वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है, और स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। वो हम जो सोचते हैं ना कि हमारा होता है कि यार हम अमेज़ोन कर लेते हैं, 9-10 लाख रुपए हम कमा लेंगे, ठीक है। वो उनका 17 से 18 साल का बच्चा ट्रेड में इतना कमा रहा है पर डे, वो निकाल रहा है, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं इस टाइम। यही रीज़न है कि अभी वो किसी भी केटीएम ने भी डिसाइड किया था पाकिस्तान में बिजनेस करेंगे, ठीक है। जैसे उन्होंने फाइनेंशियली देखा, उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि वहाँ पे केटीएम 2 लाख रुपए की है, यहाँ पे केटीएम आएगी वही केटीएम 25 लाख रुपए की हो जाएगी, तो उसे कोई भी नहीं खरीदेगा। उन्हें पता है कि हमारी ये इन्वेस्टमेंट फजूल जाएगी, ठीक है। इसी वजह से कोई भी मार्केट ब्रांड यार क्या कहते हैं गाड़ियों का, किसी भी बड़े इदारे की अगर बात करें तो यहाँ पर हेड ऑफिस नहीं है, जबकि वहाँ की बात करते हैं तो वहाँ पर है। यहाँ पे एप्पल सेंटर नहीं है, आप इदारा कह रही हैं, इदारों के तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे एप्पल सेंटर नहीं है ऑफिशियल, ठीक है। इदारा तो अभी बहुत दूर है। अभी आप उम्मीद रखें कि 30 साल बाद इदारे बनना शुरू होंगे, अभी का कोई हिसाब नहीं है। वो इस टाइम हमसे 50 साल आगे का जी रहे हैं, हम उनसे 50 साल अभी बहुत पीछे हैं, ठीक है। वो देखें अगर हम उनका बच्चा है ना 11 साल से 12 साल का, वो हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश बोलता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो बच्चा है ना वो पंजाबी में सबसे पहले गालियाँ देता है, ठीक है ना, ठीक है। वो पंजाबी में गालियाँ देता है क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि यार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वहाँ पे एजुकेशन वाइज भी लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं, और दिल्ली से लेके मुंबई तक देखें फ्री एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन है। अब यहाँ पे फ्री तो बहुत दूर की बात है, गवर्नमेंट में भी अगले फीस लेते हैं। फीस दोगे तो आओगे वरना ना हो। और वो हम देखें उनके गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। वहाँ पे पढ़ाई होती है, वहाँ पे ये नहीं होता कि जी पढ़ लिया ठीक है कराना। अभी बहुत ज़्यादा एजुकेशन वाइज भी हम, इकोनॉमी वाइज भी और डेवलप वाइज भी हम बहुत पीछे हैं उनसे। यहाँ पर चेक एंड बैलेंस है, यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आप ये सोचिए ना कि यहाँ पे चेक इन बैलेंस है। और अगर कोई बेचारा इन्वेस्टर यहाँ पर आ भी जाता है तो क्या हाल होता है? फ्रॉड होता है उसके साथ, फ्रॉड होता है। देखें वो अर्तुगरुल गाजी आया था, वही आया था ना, उसके साथ क्या हुआ था आपको पता है? ये 12, हाँ जी, 12 करोड़ की डील करके उसे कितना दिया था? 1 करोड़ 25 लाख रुपया। अगला दोबारा कहता मैं आना ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉड होता है, स्कैम है। यहाँ पे हम स्कैम को प्रमोट कर रहे हैं। देखें अब ये नहीं मैं कहता कि जी ऑनलाइन अर्निंग 95% फेक है, नहीं। अब है, जिसे पता है कि मैंने कैसे कमाना है वो कमा रहा है, अभी भी कमा रहा है, ठीक है। जो कह रहे हैं यार फेक है फेक है, वो कभी भी नहीं आगे बढ़ सकता। पहले हम ना हसद करते हैं, हम ना बीइंग अ कार गाय, मैं आई हैव प्रोजेक्ट कार, ठीक है। तो वो मुझे लोग अप्रिशिएट करने से ज़्यादा बताऊँ क्या कहते हैं? भाई लेग पुलिंग कर। एग्जैक्टली भाई बेचनी कब है?
यार मैं अपना पैसा मेहनत टाइम लगा के बना रहा हूँ, आप अप्रिशिएट करो। वो उम्मीद नहीं रख सकते हम पाकिस्तानी से, वो कहेंगे यार इंदे को है मेरे को क्यों नहीं। हसद करते हैं ना हम, उनमें हसद नहीं है, वो अप्रिशिएट करते हैं। अब देखें सारे सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स जो हैं वो इंडिया में ज़्यादा हैं, ठीक है। उनका एक गेमर है जी टोटल गेमिंग, उसके आप जाके सब्सक्राइबर चेक करें, दुनिया का नंबर 1 गेमिंग चैनल पे आता है वो, ठीक है। अब हम ना सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर कोई कैमरा उठा के बात कर रहा है ना, पीछे आवारागर्दी ज़्यादा हो गई, ओए है कि हो रहा है ये वो, क्योंकि सेंस नहीं है, मैनर्स ही ऐसे हैं, ठीक है। ये मेरी बात आप लिखवा लें, 110% कह रहा हूँ, ठीक है। अब लोग कहेंगे ओए है कि कर रहे हो कि कर रहे हैं, यार तुसी आप नहीं कर रहे, अगले ने तो कर लें दो, ठीक है। डिमोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करने की पावर नहीं है इनमें, ठीक है। अब कोई कहेगा ना यार इधर चलें, नहीं यार इधर क्यों जाना, अपना खाना अपना नहीं खिलाना, अगले से खा लेना। अच्छा मुझे ये बताएं, 1947 में जब हम लोग सेपरेट हुए हैं भारत से, तो ऐसी कौन सी उनकी पॉलिसीज है जो वो हमसे आगे निकलकर 5वें नंबर पे आ गए और हम 47वें नंबर पे अड़े हुए हैं? इकोनॉमी, पैसे की वैल्यू और अपने लोगों को साथ लेके चलना, जो हमारे में नहीं है। आज देखें गरीब मर रहा है, किसी को परवाह है? लेकिन हम तो कहते हैं वहाँ गुर्बत बहुत ज्यादा है, कि वहाँ गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, वहाँ गरीब जो है वो सड़क वो फुटपाथ पर सोता है, वहाँ पर बाथरूम नहीं है। ये जो सोचते हैं वो गलत है, क्योंकि देखें नेपाल जो है, नेपाल पे आ जाते हैं। नेपाल दुनिया का गरीब तरीन मुल्क था, आज उसका 1 रुपया पाकिस्तान के देखें कहाँ पे है। अब फिर हम कहते हैं जी वो गरीब ने, नहीं, वो जितने डेवलप हैं आप सोच नहीं सकते, ठीक है। अब हम कह देंगे यार वो पीछे मर गया, ये है तो वो है, ढक्कन खुला हुआ है, तुसी छाल मारनी, ठीक है। क्योंकि आप नहीं कर सकते, हम मैं खुद को भी शामिल करता हूँ, हम स्टैंड नहीं ले सकते। उनमें ये जज्बा है कि अगले स्टैंड लेते हैं। तो अगर इसी तरह से उनपे इन्वेस्टमेंट आती रही, बिजनेस डबल होता रहा, तो आप उनको कहाँ देखते हैं फिर? आप देखें आज अगर वो 50 साल आ गया ना, कल को वो 150 साल आगे होंगे। चांद पर तो वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ठीक है। वो हम कभी सोच भी नहीं सकते। हम लोगों को अक्सर कहते हैं यार तू चांदते जाना है, वही ना छोटी सोच, ठीक है। अगर हम ख्वाब जब तक देखेंगे नहीं तब तक पूरे नहीं होते, ठीक है। ख्वाब देखने चाहिए, पूरे होते हैं। आज वो देखें बहुत आगे हैं, हम नहीं जा सकते यार, ठीक है हम जा सकते हैं, पर हम उस चीज़ पे हम आए तो सही। हमारी यहाँ पे हुकूमत को नहीं पता किन्ने बहना है किन्ने नहीं बहना। आप कह रहे हैं हम जा सकते हैं, तो जब वो चांद पर पहुंचे हैं, यहाँ पर हमारे ऑफिशियल लेवल पर बोला गया था हमें प्रूफ दो, कहाँ गए हो तुम लोग? प्रूफ उन्होंने दिया ना, फिर कैसा प्रूफ दिया उन्होंने कहा लाया फिर देखी जा, कैसा प्रूफ दिया उन्होंने? देखें भारत ने, हाँ जी लाया, अच्छा खासे वाला प्रूफ दिया उन्होंने कि वेखी जाओ। हुण देखें, अगर हम पहली बात तो ये है कि जब तक आप आंखों से देखो ना, कानों से सुनो ना, यकीन ना करो। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे को पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। और हमें नहीं पता कि यार क्या हो रहा है जी, वो उधर फोत की दे गया सा हैं, यहाँ पे यही चीज़ें चलती रहेंगी। और ये इन्होंने सोए रह जाना और उन्होंने रात जाग के मेहनत करके आगे निकल जाना। तो निकल तो गए, और कैसे निकले? और कैसे निकलना है? अमेरिका में एक ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में उनको खुद इनविटेशन दी गई, अब इससे बड़ी बात क्या होगी? और हमें कोई मुंह ही नहीं लगाता। हमें जाना जाता है, आप गलत कह रही हैं, दहशतगर्द मुल्क के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमने अपनी इमेज ही ऐसी बना ली है लोगों के सामने। क्यों? उसका मेन रीज़न ये है कि हम आपस में नहीं एक दूसरे के साथ रह रहे, ठीक है ना। यहाँ पे बात करने से पहले अगला बंदा उसके मुंह पे चपेड़ मार देता है। हौसला करो, बात सुनो, ठीक है। यहाँ दूसरी बात ये कि जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर जब हम भीख मांगेंगे, उनकी कंपनीज को तबाह करेंगे, तो कौन हमें पीसफुल कहेगा? कोई भी नहीं कहेगा, सारे बेगर 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 ही कहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि पिछले दिनों में मैं देख रहा था ये ट्रोल चल रहा था, क्या सऊदी ने भिखारी पकड़े थे? एग्जैक्टली देखें क्यों अपनी इमेज लो कर रहे हैं। आगे आपने बड़े 30 मार खा किया, बड़े तीर मारे हैं, क्यों अपना आप डाउन टू अर्थ कर रहे हैं? ठीक है यार, आप कह दो कि यार हम नहीं जा सकते, ठीक है, सॉरी, या कोई भी छोटा बड़ा कुछ कोई भी नहीं होता। वहाँ पे भी उनका भी लाल खून है, हमारा भी लाल है। यहाँ हो ना साडा सफ़ेद है उन्होंने लाल है, नहीं, हमारे में इतफाक नहीं है। देखें पॉलिटिशियंस हैं ना, जो पॉलिटिशियन की पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मैं बात नहीं था करना चाहता, मैं फिर भी करना चाहूँगा। क्यों? जो आता है वो अपना सोचता है। तो क्या मोदी अपना नहीं सोचता? मोदी अपना सोचता है, आपको पता है वो कितना कमा रहा है अपनी। हम जो कहते हैं ना कि हमारे जो हैं लीडर्स वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, वो उस बंदे की सिर्फ
सिर्फ 80,000 रुपये इंडियन रुपीज़ उसकी पर मंथ सैलरी है, वो उतना ही अपना ले रहा है। चलो अल्लाह फोन वो उतना ही ले रहा है। वो ये नहीं सोच रहा यार मैं ज़्यादा खा लूँगा, ये है तो वो है। वो अपने लीडर होने का सबूत दे रहा है। क्यों दे रहा है? कि यार उन मुल्क के लिए और हमारे मियां नवाज शरीफ आओ साथ चलो, बल्ला बल्ला इमरान खान जिंदाबाद। हमारा यही चलता रहेगा, हमारा ये ही चलता रहेगा। हम जब तक आगे जाएंगे ना तब तक अगले पता नहीं क्या कर रहे होंगे। जब तक अगले रिपोर्ट बना लेंगे ना तब जाके लिया उन्होंने, बना लिया। और इनके लिए शर्म की क्या बात होनी चाहिए। कब बना लिया? ठीक है, हमारे वही बना रहे हैं ईवी मोटरसाइकिलें, वो भी 70 को कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि तो सारे बाहर से आते हैं, पुर्जे तो बाहर से, गाड़ियों के पुर्जे बाहर से आ रहे हैं। इनका एक फैक्ट्री नहीं है कि ये खुद डेवलप कर सकें, खुद बना सकें गाड़ी। नहीं, क्यों? इन्हें पता है कि यार चल अवाम दे रही है, हमारा क्या जा रहा है। वहाँ पे ऑल्टो आपको पता है वैगनार कितने 1 लाख में भी गाड़ी मिल जाती है वहाँ पर। देखें 1,80,000 रुपये की सुजुकी वैगनार है वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे यहाँ पे सुजुकी वैगनार की प्राइस निकालें ना ज़रा, जो देख रहा है वो निकाले प्राइस, ठीक है। जो ओनर है उन्हें भी पता है बिल्ड क्वालिटी क्या है। सिविक यहाँ पे 1,10,00,000 रुपए की है, उसका 10-20 लाख रुपए टैक्स लगा, ठीक है। और वहाँ पे सिविक कितने की है? ओनली 21 लाख रुपीज़। फॉर्चुनर 50 लाख, इधर कितने की है? 3.5 करोड़ की। लैंड क्रूजर V8 बुलेट प्रूफ यहाँ पे 18 करोड़ की, वहाँ पे कितने की है जी? 1,80,00,000 रुपए की। जमीन आसमान का फर्क। जमीन आसमान का नहीं, बहुत फर्क है। वो चांद पे ही हैं, असी उत्थे ही हैं। एलोन मस्क खुद कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ भारत के साथ बिजनेस करने के लिए। लोग बताओ, अब अगर ये सोचें कि भारत की सिर्फ आप सेक्शन में जाएं तो हमसे तो अफगानिस्तान भी आगे जा चुका है। हमारे साथ हम कहते हैं कि इंडिया हमसे, हमारे मुकाबले, इंडिया के तो हमारा मुकाबला अब है ही नहीं। वो तो उसका मुकाबला ही चाइना से। अब वो तो कहता ही नहीं कि हमसे उससे जीतना है कहीं पे। ये तो बात सच्ची है। हमारा इसमें अगर कंपटीशन थोड़ा स्टार्ट हो जाए वो शायद बांग्लादेश से हो सकता है। बांग्लादेश से भी नहीं हो सकता, उनका टका हमसे आगे है। जी, टका वो क्योंकि उसने हमें टके से भी आगे किया हुआ है ना। और हमारे से जो से आगे पहले अफगानिस्तान था, जिनको अफगानी को बाहर निकाले वो भी बेवजह है। ना निकाले ना उनको, कुछ ना कुछ वो भी दे ही रहे हैं। ऐसे ही है, तो फायदा नहीं इन चीज़ों का। नहीं है कि वो ऐवी बैठे हुए हैं, उनकी वजह से भी हमारा रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होता है। बिल्कुल होता है। और ये जो सा आता है ओ क्या नाम है, ये ड्राई फ्रूट है, ये अफगानिस्तान का सारा हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है। अगर आप उनको हिट कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है वो तो अपने वहाँ पे हर चीज़ रोकेंगे। जब वो रोकेंगे तो फिर यहाँ पे जो चीज़ थोड़ी सी है सस्ती, वो और ट्रिपल हो जाएगी। डबल नहीं हो करेंगे, ट्रिपल कर देते हैं। अच्छा, भारत क्यों अब हमें लाइट लेता है, या वो इतनी तरक्की क्यों कर गया है? हम हालांकि हम लोग अलग तो हम 1947 में उनसे हुए थे और दोनों मुल्कों के हालात एक जैसे ही थे। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम उनसे अलग हो गए थे और उन्होंने हमें दूर कर दी। तो अगर वो हमारे साथ होता इस टाइम वो भी कटोरा लेके बैठा होता। भारत जी बिल्कुल, उससे खुशी कटोरा हमारे साथ लेके फिरना था। अभी वो देने वाले में है और हमारा कटोरा पहले कटोरा था, अब बड़ा छापा हमने लगा लिया है। जिस मुल्क में जाते हैं सबसे पहले उनका यही होता है कि मांगने क्या आए हो। और इंडिया वालों का होता है कि ये कोई हमसे बात करने आया है, कोई बिजनेस लेवल पे कोई बात करने आ रहा है। अब जितना भी है, देखिए रेंज रोवर किसका है अभी, वो इंडिया का है। वो देखें हमारे पास कौन सा है, हमारे पास सुजुकी है, वो भी छिलकी सी है। सुजुकी हमारी अपनी तो नहीं है। वो हमारी अपनी, लेकिन हम तो ज़बरदस्ती बना के बैठे हैं ना उसको अपना। अगर वो हल्की सी बस उसके पास से गुजरती है तो कामने लग जाती है, वाइब्रेशन के लिए बाबा जी गाड़ी है वो। तो क्या हम कह सकते हैं। मोबाइल फोन्स तक हमारे अपने नहीं है, हम लोग बाहर से पुर्जे मंगवाते हैं, उनको ये असेंबल करके जो है वो पकड़ा देते हैं। वो भी थर्ड लो कैटेगरी में हमें यूज़ दे रहे हैं। वो फर्स्ट क्लास में हमें देते नहीं। जो फर्स्ट क्लास में है वो बाहर से जाके ले लेते हैं, जैसे कि दुबई में है, ठीक है ना। जो हमें यहाँ पर मिल रही है चीज़ वो थर्ड से भी पीछे मिल रही है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। हम फर्स्ट क्लास में जाना पसंद ही नहीं करते हैं। हमारा इंडिया से कोई कंपैरिजन नहीं है। हम कहते हैं हम नंबर 1 पे उनसे आगे हैं, तो फिर आप कह रहे कंपैरिजन बनता है। मांगने में सबसे आगे हैं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हम मांगने में सबसे आगे हैं और रहेंगे इनसे इंशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। इंशाल्लाह साथ लगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे अभी गंजे साहब आ गए हैं, नवाज शरीफ आए हैं। इतनी तरक्की क्यों कर गए हैं? मैं तो ये सोच रही हूँ क्यों कर गए हैं वो इतनी तरक्की। देखें जी, उनका मोदी एक है जो हिंदू है, ठीक है, और हमारा मुसलमान है। हमारा जो सा मुसलमान है, उनका हिंदू है। वो हिंदू अपने मुल्क से सिंसियर है,
वो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त हैं उधर रहते, वो भी कहते हैं कि हमारा तुम लोगों से ज़्यादा अच्छा है ये जो सा लीडर है। अच्छा है। ये मोदी अच्छा है। हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? वो अपने मुल्क के लिए काम जितना उन्होंने 10 साल के अंदर काम कर दिए ना, 5वें नंबर पे तो उन्होंने पहुंचा दिया। अब देखिए एलोन मस्क कोई छोटी शख्सियत तो है ही नहीं, वो कहते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का फैन हूँ। वो क्यों नहीं फ़ैन होगा? देखिए अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गया है, हमारा मुल्क कहाँ से पीछे आ गया, हमें रिवर्स, हम जहाँ कदम रखते हैं वो कहते हैं मांगने ला आ गया, वो फ़ौरन दरवाजे बंद कर देते हैं। 47th नंबर पे है हम इस वक्त। वो क्यों 47 पे हैं, लास्ट पे क्यों नहीं हम आ रहे अभी तक? सोचने की तो ये बात है, हम आखिर में क्यों नहीं बैठे अभी तक? हाँ, इंडिया जो है वो 5 नंबर पे आप कह रहे हैं, इकोनॉमी के लिहाज से बहुत आगे जा 5वें नंबर पे है। 5। वो यही कहता है कि मुझे अब तक ये नहीं पता चला कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है, तो ये अल्लाह की तरफ से चलता जा रहा है। बात किससे करनी है कोई नहीं पता यहाँ पे, बस इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? हम जिस मुल्क में एंटर होते हैं सबसे पहले हमें जूता ये पड़ता है कि रेड वी आर पाकिस्तानी। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैं खुद बताते खुद ये चीज़ वहाँ पे बाहर जाके फील करता हूँ। हमारे पाकिस्तान में जितने भी बाहर लोग जाते हैं, कोई तकिया लेके बैठा होता है यहाँ पे जहाज़ के अंदर, मैं सच कह रहा हूँ, कोई खेड़ी पहन के बैठा हुआ है। और इंडिया के जितने भी आप लोग देख लें जब वो जाते हैं तो वहाँ पे मैं ये चीज़ कहता हूँ कि वो सही कहते हैं कि हम पाकिस्तान को अलग कर बैठे हैं, बांग्लादेश भी अलग हो गया, वो भी शुक्र है अल्लाह का। हाँ, हम अलग ही ठीक हैं, हम मांगने वाले सबसे अच्छे हैं। तो अगर सेपरेशन ना हुई होती फिर कुछ हम भी तो बेहतरी की तरफ जा रहे होते। हाँ जी, फिर हमने कम मांगना था। हाँ, ज़्यादा से ये हमने कम मांगना था। अभी बेहतरी यही है कि हम अकेले मांग रहे हैं। अभी बांग्लादेश भी अलग है, और कौन कौन सा अलग हुआ पड़ा है, सारे अलग हैं हमसे। एक एटम बम हमारे पास है, एटम बम को हम अगरबत्ती बना के बैठे रहे हैं। वो कहते हैं जी सड़कें बनाएंगे, वही सड़कों के ऊपर हमने क्या करना है, बाइक भगाना है। जहाँ गुर्बत है वहाँ हम एटॉमिक बम थोड़ी फेंक सकते हैं, ये बताने के लिए हम बड़े ताकतवर हैं। नहीं, एटॉमिक बम मारने के लिए ये नहीं क्योंकि एक मुल्क के ऊपर पड़ना है। अगर एक के ऊपर पड़ता है 4-5 और भी साथ आएंगे तो वो भी हमें हिट करेंगे आके। दूसरी चीज़ यह कि जिस मुल्क में एटम बम होता है वहाँ पे कभी भी बिजली की कमी नहीं होती, कभी भी नहीं हो सकती। किसी भी मुल्क में कहीं जिनके पास एटम बम है उनके पास बिजली की कमी नहीं है। अच्छा, तो इधर क्यों है? हम तो एटॉमिक पावर है तमाम मुस्लिम ममालिक में से। यही तो हमारी बदकिस्मती है कि हम मुस्लिम ममालिक में रह रहे हैं। अभी आप जितने भी देख लें जो रोड बना रहे हैं, जो उनसे होते हैं ठेकेदार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, आप गोरे को देख लें, उनका 20 साल का देख लें और हमारा 5 साल का देख लें। हमारा 5 साल की वो ऐसी सड़क टूटी होती है जिस तरह पता नहीं बम इधर पहले चल गए हैं। उनका आप देख लें 20 साल पुरानी भी सड़क अभी चल रही है। पुराने जितनी भी हमारी जो लाइन है बिछी वो अमेरिका की है, सॉरी इंग्लैंड की है। हमारे पास कौन सी न्यू लाइन हमने बिछाई है या कौन सी सही चल रही है? सब चीज़ पुरानी है। बात तो सही है। अच्छा, अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस के लिए भारत को इनविटेशन दी गई, हमें क्यों नहीं दी गई भाई? मोदी ने अपने मुल्क को बहुत आगे कर दिया है। वो कहता है कि मेरा कंपैरिजन, मेरा जो सा कंपटीशन है वो सिर्फ चाइना से, अब उसे चाइना को बीट करना है। अमेरिका ने हमारे एशिया में 2 मुल्कों को रखा हुआ है, एक इंडिया और दूसरा इसराइल है, ठीक है। वो हमें नहीं, वो हमसे कोई इसका मुकाबला नहीं है। ना तो हमारा आर्मी में वो उससे बन रहा है, हमारा आर्मी में भी माशाल्लाह से अच्छे हो गए हैं, हमारा पॉलिटिक्स में भी सबसे अच्छे हैं, मांगने वाले हैं। जहाँ पर जाते हैं कटोरा पहले होता है, मुंह पहले इन्हें बड़े बड़े खोले होते हैं, तो फ़ायदा क्या है उससे? कहाँ पर हमें लेकर जाना है आगे? उनको पता है इनके पास इन्वेस्टर ही नहीं है सारे पास। तो अगर ऐसा ही रहा तो फिर तो भारत नंबर 1 पे आ जाएगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? हम क्या कहेंगे दुनिया को कि हम लोग उनसे सेपरेट हुए थे तरक्की के लिए, तो तरक्की हुई नहीं। तरक्की हम कैसे करेंगे बताएं? कुत्ते का, अगर कुत्तों का झुंड है ना, मैं मिसाल देता हूँ, कुत्ते का झुंड है तो उसके अंदर आपने एक शेर किया है ना, अगर वो लीडर है तो वो कुत्ते का झुंड जो सा है वो शेर बन जाएगा। और अगर शेर का झुंड, अगर लीडर आपने कुत्ता किया ना तो सारा वो जो है ना झुंड वो कुत्ता कहलाएगा। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बेशक चला दें, मैं फिर बाहर चला जाऊँगा। मैं चला दूँ, आप बाहर चले जाएंगे? मैं चला जाऊँगा से मुल्क में, मैं तुर्की चला जाऊँगा, मैं यूरोप में फिर कहीं चला आप किस मुल्क से आए हैं? मैं काफ़ी मुल्कों से आया हूँ। वहाँ क्या हमारी रेपुटेशन क्या है हमारी? हमें कैसे देखते हैं वहाँ पर? कोई अच्छी नज़र से नहीं हमें देखते। हमें तुर्की की, मैं आपको मिसाल देता हूँ, वो कहते हैं कार्दिश, हम भाई हैं। वो हमें कहते हैं कि हमारी आर्मी जो है सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो बोलते हैं। लेकिन हमारी आर्मी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी हमारी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो अगर उनका पास चले वो भी हम पे अटैक कर देंगे। वो सिर्फ इसलिए नहीं अटैक कर रहे क्योंकि हमारे पास एटम बम है, बस हम वो एटम बम के ऐसे बचे हुए हैं जो नफरत हमसे करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वो ये तो लो तुर्की, आपको लगता है ना, या आपको लग रहा है कि तुर्की हमसे प्यार करते हैं, वो बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। सऊदिया, सऊदिया मेरा बचपना गुजरा है, ठीक है। सऊदिया में मैंने बड़े बड़े सीन देखे हैं अपने पाकिस्तानियों के, वहाँ पे जुल्म ज़्यादा होते हैं। अभी शायद फ्रीडम हुआ है कुछ, उनको फ्रीडम मिल चुका हो,
पहले तो सब ज्यादती करते रहे हैं। तो हमें प्रेफर नहीं करना चाहिए था? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं प्रेफर करना चाहिए। मेरा कफ़ील, उसका नाम था मदीम रेहान, ऐसे नाम था। अब किसी से छोटी सी चर्च पकड़ी जाए तो वो बंदा जेल में होता है, उसकी 10 टन का जहाज पकड़ा गया, वो आराम से फिर रहा था। कहाँ 10 टन का जहाज पकड़ा गया? शिप से कहीं पकड़ा गया था ना, वो कतीफ का था सबसे बड़ा, वो पूरे सऊदी अरब का सबसे बड़ा डॉन था। वहाँ पर जी पाकिस्तानी नहीं, सऊदी था। और हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे शराब आराम पी रहे होते हैं। ये क्या है, मतलब हर जगह हमने अपना गंदापन दिखाना ही होता है। वहाँ पर अब तुर्की में भी, यहाँ पर जैसे वो ज्यादतियाँ करके भागते हैं, यहाँ पे कितने ज़्यादा आप देखते हैं मतलब रेप केसेस हैं, उधर भी ऐसे ही हैं, तुर्की में भी ऐसे पाकिस्तानी कर रहे हैं। फिर यही वजह है कि यहाँ पर ना कोई इन्वेस्टर आता है, ना ही कोई यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता मैं आपको एक बात बताता हूँ, जर्मन का एक बंदा यहाँ पर आया, मेरे मामू का दोस्त, उसके साथ मैं गया। हमारे से एक डॉक्टर था सियालकोट का, उसने उसका कैमरा ही गायब कर दिया 1.5 लाख का। उसने कहा मेरा कैमरा बेशक ले लो, लेकिन मेरे अंदर जो पिक्चर है वो कार्ड कहीं पे रख दो। उसने नहीं दिया। अब बताएं, है। गलत बात है, ऐसे केसेस इंडियंस के मिलते हैं। वहाँ पे इंडियंस का नहीं 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 नहीं, मैंने वहाँ पे इंडियंस नहीं देखे। मैंने वहाँ पे कोई ऐसे नहीं, वो ठीक है वो किसी की जगह लेने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन वो ऐसा चोरी नहीं करते मैंने देखे। हमारे पाकिस्तानी पहले चोरी करते हैं, फिर वो बाद में वही बोलने लग जाते हैं। देखिए बात ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट अगर आप लेते हैं गुर्बत का, ठीक है, तो इंडिया में ये है कि ज़्यादा गुर्बत है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है। आप यकीन करें वो फिर भी IMF के पास नहीं जाते। बाकी पाकिस्तान में ये चीज़ है कि पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये वो एक्सेट्रा, और आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। बाहर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे स्कोप नहीं है। तालीम पे तो पैसा खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनके पास स्किल होती है। पाकिस्तान में उसको उसके अकॉर्डिंग पे नहीं किया जाता। देखिए आप, उनको वहाँ से बाहर क्यों निकाल देते हैं? और अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं कि भारत की जो गुर्बत है वो बहुत कम हो गई है और हमारी डबल हो रही है। डबल हो गई यार। आप रेशोस निकाल लो, ठीक है, सीपैक सारा देख लो, पता लग जाएगा आजकल कौन तरक्की पे है और कौन नहीं है। सीपैक में तो सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन है। तो कौन है तरक्की पे? हम तरक्की पे हैं। हम तरक्की पे कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, वो तो रेशोस निकलवानी पड़ेंगी। करंट रेशोस निकलवाते हैं अभी, PDF फाइल खोलो पता लग जाएगा कौन तरक्की पे है। अगर हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान में क्या तरक्की है ऐसी, पूरी दुनिया कहती है, हम लोग हर पूरी दुनिया से मांगने जाते हैं, तो क्या ये तरक्की है? इंडस्ट्रीज यहाँ पर हमारी है नहीं, हम मेड इन चाइना के हम कपड़े पहनते हैं, खाते पीते मेड इन चाइना में है, तो ये तरक्की है? कुछ तो करते हैं, मीन्स धागा जो है वो पाकिस्तान में बनता है, सिर्फ एक धागे से हम तरक्की कर लेंगे? और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप कह लो कि ठीक है हम तरक्की नहीं कर पा रहे या जो भी है, लेकिन यार यहाँ पे जो कह लो आपके फ्रीलांसिंग जो है, या आप कह लो तरक्की के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो यार एक चीज़ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए एक चीज़ नहीं है। ऑल ओवर अगर आप देखें तो आजकल जो काम चल रहा है वो IT का ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। जिन्होंने IT वगैरह किया हुआ है वो लाखों कमा रहे हैं, डॉलर्स के हिसाब से कमा रहे हैं। बैठे वो पाकिस्तान में हुए हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्री से बिलोंग, पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री के साथ जो है मिलके काम कर रहे हैं, डॉलर्स में उनकी सैलरीज वगैरह आ रही हैं। भी IT में हमारा उतना नाम नहीं है जितना उनका है। क्यों? किनका? भारत का। यार आप रेशोस वगैरह निकलवाओ, ठीक है। वो आगे है ना, मैं तो आपसे वो रेशियोज में ही बात कर रही हूँ। आगे हैं तो होंगे आगे, पता नहीं होंगे आगे। आगे दुनिया उन पर ट्रस्ट करती है, हम तो आगे हैं ना। हम किस चीज़ में आगे हैं? हम किस चीज़ में आगे हैं? दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में। 2 नंबरी में। बिल्कुल, हर कोई एक दूसरे को तो स्कैम कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए। वही बात दोबारा, हम ऑनलाइन भी जॉब करते हैं तो पता नहीं होता कि कब स्कैम हो जाए। उसमें तो ये होता है ना कि आप क्या करते हैं, हर एक को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें, पता नहीं कि आप फ़ायदा आपको मिल रहा है या नुकसान हो रहा है, इसका कोई सीन पार्ट नहीं है। अगर तरक्की के लिहाज से देखा जाए तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान भारत से बेहतर है। 5वें नंबर पर उनकी इकोनॉमी है, 6G को वो लोग लीड करने वाले, हम 47वें नंबर पे हैं। चलिए मैं सर्चिंग आउट करती हूँ। 47 नंबर पे। 2019 में मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, जिसके बाद मैं जॉब में आ गई, ठीक है। तो पाकिस्तान का पता ही नहीं है। पाकिस्तान को पता है, ऐसी कोई बात नहीं है यार। अच्छा अल्लाह हाफिज़ को। थैंक यू सो मच। भारत इतनी तरक्की कर गया है कि पाकिस्तान की सोच से भारत 100 साल आगे
पाकिस्तानी की सोच तो घुटने में चली गई है। आपका क्या कहना है? इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पाकिस्तानी को मदरसा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, अन्यथा उनकी जीडीपी भी इन्हीं की से इफेक्ट होगी। ना ही मौलाना इन्हें आगे बढ़ने देते और ना ही पाकिस्तान की सोच कभी आगे बढ़ती है। उन्हें न्यू मॉडर्न एजुकेशन लेना चाहिए, साइंस को पढ़ना चाहिए, ना कि मदरसा में जाके कुछ और चीज़ पढ़ना चाहिए। उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए, तभी पाकिस्तानी आगे बढ़ेंगे, अन्यथा ऐसे ही भीख मांगेंगे। और आपका क्या कहना है? इसी तरह इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।